और सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। मुजवज़ा तरमीम को आज सेनेट में रिपोर्ट की सूरत में पेश किया जाएगा। अपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। PTI, JUI, PKMAP और MWM इजलास में शरीक नहीं हुए। इतवार को होने वाले कमेटी के मुश्तरका इजलास में आइन के आर्टिकल 243 की तफसीली मुशावरत के बाद मंजूरी दी गई। आइनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी गई। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर उसे निपटाना तस्वुर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर अब तक फैसला ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की ANP की तजवीज़ पर हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर भी हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया। आज के इजलास में नून लीग के अरकान ने वज़ीर आज़म के लिए फौजदारी मुकदमात में इस्तस्ना की तरमीम वापस ले ली। तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ली गई। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने इजलास में अपोजिशन के शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार किया। कमेटी अरकान का कहना था कि अपोजिशन को इस अहम इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। अपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन जमातें जानबूझकर सारे अमल से दूर रह रही हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि कमेटी ने बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने कुछ तरमीम का इख्तियार उन्हें और वजीर कानून को दिया है। अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया है। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सदर जरदारी के तमाम मुकदमात खत्म हो गए हैं। सदर जरदारी के पुराने जो अभी तो बिल पास ही नहीं हुआ। आपके कैसे सोच नहीं, बिल में क्या तजवीज़ किया? क्यों नाराज हो? तजवीज़ किया, नाराज क्यों हो रहे? तजवीज़ किया। सेनेट 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करेगी। सेनेट का एजेंडा जारी कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम पर कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम बिल मंजूर के लिए पेश करेंगे। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि कौम का इत्तफ़ाक़ राय 27वीं आईनी तरमीम पर नहीं है। इत्तफ़ाक़ राय और कसरत राय अलहदा चीज़ें हैं। इत्तफ़ाक़ राय ना हो तो आईनी तरमीम कोई नहीं मानेगा। सेनेट में खिताब करते हुए अली ज़फ़र का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की सारी ताकत एक विफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जज तैनात करेगी और खुद ही अपने हक़ में फ़ैसले लेगी। ये तरमीम अदलिया को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ले जाएगी। ये जुडिशल केओस है, ये आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसके बारे में सोचा ही नहीं। एक और शिक मुझे नज़र आई इस 27th अमेंडमेंट में, शायद ये सब कुछ उसी लिए हो रहा है, ये गिव एंड टेक, और वो है एमनेस्टी। एक आर्टिकल है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जहां प्रेसिडेंट और गवर्नर को कहा गया है कि आप जो भी जुर्म करें अपने टेन्योर में आपको कोई छू नहीं सकता, सारी उम्र के लिए नहीं छू सकता। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन सारी अमेंडमेंट्स जो 27वीं लेके आ रहे हैं इनको रिजेक्ट करें। कोई जल्दी नहीं है, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो लोगों का भलाई करे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नुकसान पहुंचाएं। वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया दिया गया। इशाइये में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स और विफाकी वज़रा शरीक हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर्स शरीक हुए। ANP के सेनेटर अरबाब उमर फारूक और सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह भी इशाइये में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शुरा से सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने सेनेट में इत्तेहादी अरकान को सुबह नाश्ते पर भी मदऊ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अज़रबैजान से वापसी पर उन्हें बताया गया कि उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तस्ना से मुताल्लिक़ तरमीम शिक पेश की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है।
नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुताल्लिक़ मिसाक़े जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसाक़ डार ने कहा कि 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले COD से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदयार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने इत्तफ़ाक़ किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो 2002 और 2006 के दरमियान जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के साथ मेरी पहली मीटिंग हुई 2002 में, तो उसमें ये फैसला हुआ कि हम कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी असल हालत में लाना, कई इस तरह की चीज़ें वो पूरी COD में हैं। आपको याद होगा 13 मई 2006 को लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, इनके दरमियान वो साइन हुआ। लेकिन चंद हफ्तों में मिलेनियम होटल लंदन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई और उसमें इमरान खान साहब शामिल थे। इनके जो लीडर हैं वो शामिल थे, उनके सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इसमें उनको होना चाहिए। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कि ताकि इन्फॉर्म्ड हम डिस्कस करें। और ये COD जो है कॉन्सेप्ट, ये ना सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ, सब्सिक्वेंटली उस पर तमाम लीडर, मौलाना फजलुर रहमान साहब, असफंदयार वली साहब, इमरान खान साहब, सब आए और सब ने उसको एंडोर्स किया। तो इसलिए ये सब की कॉमन ओनरशिप है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कहा मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की लाइट दे दूँ कि मैं आई हैव बीन इन्वॉल्व उसकी ड्राफ्टिंग में COD में। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक के दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला हुआ है, ये भी 9/11 है। पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के ये टोला काबिज़ हुआ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि 27वीं तरमीम की जाली मंजूरी के अगले दिन यौम सियाह मनाया जाएगा। कौमी मुशावरती इजलास के बाद मुल्क गिर जलसे जुलूस का ऐलान होगा। अदलिया का निज़ाम मुनहदिम किया जा रहा है। एलामी में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में नया इमरानी मुआहिदा लाया जाए। हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है। ऐसे दस्तूर को ऐसे मंशूर हम नहीं मानते। सारे पाकिस्तानियों ने, मर्द औरत ने, बच्चों ने, हर पार्टी ने तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन ने कहा है कि अपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करें। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। सेनेटर मसरूर अहसन ने अपोजिशन के लिए शेर भी पढ़ा। अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों का बहुत एहतराम करता हूँ और शायद ये दुखी भी हूँ, और लेकिन दुखी के साथ साथ ये सब कंफ्यूज हैं। आप आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़, दूसरी तरफ जो असल बात होती है परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, सियासी और समाजी एतबार से गलत और शर्मनाक है। अपोजिशन ये तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। लाहौर से जारी बयान में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि यह तरमीम निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या क्या गुल खिलाएगी। अरकान की खरीदो फरोख्त करने वाले खुद को अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि अली ज़फ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के चोगे के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए परवेज़ रशीद का कहना था कि तरमीम के सिर्फ एक नुक्ते पर आज अपोजिशन की 2 तकरीर हुई जिसका ताल्लुक़ अदलिया से है। इसका मतलब है कि अपोजिशन अरकान ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने के तरीक़ाकार पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में HRCP का कहना था
कि जिस तरीके से आईनी तरमीम पेश की जा रही है वो काबिल तशवीश है। हिज़्ब इख्तिलाफ, कानूनी माहिरीन और सिविल सोसाइटी से बामानी मुशावरत की कमी है। हुकूमत की जल्दबाजी इस तरमीमी बिल के पसे पुश्त नीयत पर सवाल उठाती है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा है कि इतलात के मुताबिक इस तरमीम में अदालती निज़ाम की असर नौ तश्कील की जा रही है। मखसूस ओहदों पर ताकत की मज़ीद मरकज़ियत लाई और सिविल इदारों की खुद मुख्तारी में कमी की जा रही है। आईनी तरमीम में बाज़ रियासती ओहदों को ताहयात इस्तिस्ना देने जैसे निकात शामिल हैं। ये तजावीज़ आईनी माहिरीन, वकला बरादरी और इंसानी हुकूक के कारकुनों के लिए तशवीश का बाइस है। ये तजावीज़ उन तमाम अफराद के लिए बाइस तशवीश है जो अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। HRCP का कहना है कि वो मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स के साथ फौरी मुशावरत करेगी, जिसमें मुजवज़ा तरमीम और उसके मुल्क के सियासी और समाजी ढांचे पर दूर रस असरात का जायज़ा लिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों के नफाज में 7 यौम की तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों के नफाज को 15 नवंबर तक तौसीह दी गई है। 4 या इससे ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मफाद की अशात और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक़ शादी ब्याह की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मामूर अफसरान, अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और खुतबा जुमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रब्ता किया है और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सालसी और मसालिहत की पेशकश की है। सफ़ारती ज़राए का कहना है कि ईरान की जानिब से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक में अमन व मसालिहत कायम हो सके। सफ़ारती ज़राए का मज़ीद बताना है कि इसहाक़ डार ने अफ़गानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इसहाक़ डार ने कहा कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस मामले पर राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबता किया। पाकिस्तान ने इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात की नाकामी पर बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा है कि अफ़गान फ़रीक़ ने मुज़ाकरात के दौरान असल मसले को नज़रअंदाज करके दीगर मामलात की तरफ धकेलने की कोशिश की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तयशुदा दौरानिये के बावजूद अफ़गान हुकूमत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान अफ़गान सरजमीन से होने वाले हमलों के बावजूद गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमन व इस्तेहकाम के लिए तिजारती और इंसानियत दोस्त पेशकशें की, मगर अफ़गान फ़रीक़ की जानिब से कोई अमली जवाब नहीं मिला। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह दी और उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि यह मामला इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि सलामती का है। मुज़ाकरात में अफ़गान फ़रीक़ ने बहस को गैर मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरफ मोड़कर असल मसले को पस मंज़र में धकेलने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुँच गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर सूबाई वज़रा भी उनके हमरा हैं। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। वो क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से अपने विजन के अलावा जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन भी उजागर करेंगी। मरियम नवाज़ दौरे के दौरान बैन अल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज़ में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP ने अडियाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार चीमा की वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है।
साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि इफ्तिखार चीमा की वफ़ात पर दिली रंज हुआ। मुस्लिम लीग नून के बावफा रुकन और उनके मुखलिस साथी थे। वो दुख की इस घड़ी में मरहूम के ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला इफ्तिखार चीमा को जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र व हिम्मत के साथ ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। लाहौर में शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें जश्न विलादत के मौके पर रंगारंग तकरीब हुई। पाकिस्तानी और ईरानी गुलकारों ने कलाम इकबाल पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जाहिद शेरवानी। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर तमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर सजाई गई शानदार तकरीब। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान और ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहिद ने भी शिरकत की। मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए सोई हुई कौम को जगाया। उनका मैं समझता हूँ हम पे बहुत बड़ा एहसान है, ना सिर्फ हम पे बल्कि तमाम मुसलमानों को यकजा करने पे, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने पे, और उनकी जो शायरी थी वो एक मशअल राह थी। ईरानी कौंसल जनरल का कहना था कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह की यौम विलादत की मुनासिबत से आज दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात और रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका है। तकरीब में पाकिस्तानी गुलकार मोहम्मद समी ने कलाम इकबाल सुनाकर समा बांध दिया। ईरान के मशहूर म्यूजिकल बैंड ने बांसुरी, दफ और इकतारा की संगत में अल्लामा इकबाल का फारसी कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में अलहमरा आर्ट काउंसिल की जानिब से कैलीग्राफी और तस्वीर की नुमाइश भी हुई, जिसे शुरका ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन AR अदनान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, हांगकांग 6 पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दे दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 3 विकेट पर 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान टीम 6ठी मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब रही। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नशर किया गया। लाहौर में होने वाली 3 रोज़ा रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी चैंपियनशिप टीम गैरिसन ने जीत ली। रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी चैंपियनशिप एंड चैलेंज शील्ड गोल्फ लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में हुई, जिसमें मुल्क भर से 80 से ज़ायद गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। जमशेद मतलूब, साइम ताहिर, जैद उमर और अहमद कैनी पर मुश्तमिल टीम गैरिसन ने मुसलसल तीसरे रोज़ अपनी बरतरी बरकरार रखी और 700 ग्रॉस स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम किया। टीम रॉयल पाम ने दूसरी और टीम रावलपिंडी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद शुएब ने 224 ग्रॉस स्कोर के साथ इनफरादी मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। नेट शील्ड विनर गुलाम कादिर, लेडीज क्रॉस विनर एना जेम्स गिल और लेडीज नेट विनर साकिबा बतूल रहीं। फातेह गोल्फर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के रंग पाकिस्तान में भी दिखाई दिए। ये मौका नाजरीन को कराची आर्ट्स काउंसिल में होने वाले आलमी सकाफती मेले के 10वें रोज मिला। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा राबिया। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। यहाँ हर एक दिन एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दिखाई जा रही है। आज यहाँ पर निकत चौधरी की परफॉर्मेंस थी, जिसको लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया, जिसमें कथक शामिल थी। और उसी के साथ साथ कैसे हम बात ना करें, जो कोलंबिया के फनकारों ने अपने रंग बिखेरे। आवाम ने दिलचस्पी के साथ पुरजोश अंदाज में हर एक परफॉर्मेंस को इस तरीके से महसूस किया कि जैसे उनकी जबान भी समझ आ रही हो और वो क्या स्टोरीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपने डांस परफॉर्मेंसेस के थ्रू, वो भी समझ आ रही थी। उन्होंने गाने गाए, रक्स किया। मुझे बहुत मज़ा आया। द परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच। अहमद साहब जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। आई थिंक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम सबको भी जो है ये सब करना चाहिए, स्टेज पे खड़े होकर उनके साथ, दैट वी शुड लर्न एंड शो आवर एंथुसियाज्म टुवर्ड्स देयर कल्चर। जो निगत नाज का डांस ग्रुप था, कथक ग्रुप, बहुत जबरदस्त था एंड उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छी परफॉर्मेंसेस हो। अब तक की परफॉर्मेंसेस सब लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए अपने दोस्तों को लेकर और आप भी लुत्फानंदोज होइए, अपनी शामों को और हसीन कीजिए। कैमरामैन अशरफ के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची।